डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये एक्सरसाइज 1C है और ये RS अग्रवाल का मैथ है क्लास 9 का। तो इसके पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 1A और 1B जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पे रेशनल नंबर से संबंधित सवाल थे और अब जो है यहाँ से शुरू हो रहा है इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, फर्स्ट में ही पूछा गया। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स, गिव एग्जाम्पल्स। और ये किस प्रकार से रेशनल नंबर से ये डिफरेंट होते हैं, तो एग्जांपल दे के बतलाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे इरेशनल नंबर बतलाया गया। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर यहाँ दिया गया है, ए नंबर विच कैन नैदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता है, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जो है एक्सरसाइज 1B में ये सब क्वेश्चन जो बनाए थे, ये सारे क्वेश्चन जो है टर्मिनेट हो रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में टर्मिनेट हो रहे थे और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर थे, तो वो जो है क्या था कि वो रिपीट हो रहा था। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था वो रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो उस तरह का नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पे नीचे में जिस दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होना है और रिपीट भी नहीं होगा, ऐसे डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे बतलाया गया है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा वैसा डेसिमल इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे के बतलाया गया है, जैसे क्लियरली यहाँ पे दिया गया है 0.0100100001, फिर इस तरह से 4 जीरो लगेगा, फिर 1, फिर 5 जीरो लगेगा, इस तरह से वो चलता रहेगा। वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वो चलता ही रहेगा, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। इस तरह से इरेशनल नंबर के कई एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो वहाँ पे जो है इरेशनल नंबर का जो डिफिनेशन दिया हुआ है उसी को मैंने लिख दिया है। ये नंबर विच कैन नैदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, उसी को आप लिख सकते हैं। तो उससे जो है इसका डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रैशनल नंबर से किस तरह से अलग है, तो रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन फॉर्म एंड ए डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं और डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों रूप में लिख सकते हैं। बट इरेशनल नंबर्स एक्सप्रेस्ड ओनली डेसिमल फॉर्म, एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे एज हो जाएगा, एक्सप्रेस्ड एज हम लोग उसको सिर्फ डेसिमल फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एक रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 2। तो ये 2 जो है एक होल नंबर है और जो होल नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, P/Q हो गया। इसका मतलब है ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, T हो जाएगा, रैशनल हो गया, ठीक है। और इरेशनल नंबर में क्या है कि हम इसको इस तरह से पॉइंट में लिखना पड़ेगा, 0.10, फिर 100, फिर 10000, इस तरह से, और ये फिर चलता रहेगा। ये हो गया इरेशनल, ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, जैसे कि ये हो गया -3, तो -3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से ये हो गया। तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल हो गया। और इरेशनल में यहाँ पे इरेशनल में आप और एक लिखा जाता है, जैसे कि √2 लगा सकते हैं, √2। तो √2 में यहाँ पे आप देखेंगे कि लगेगा कि इसमें पॉइंट नहीं है, लेकिन नहीं, इसको एक्सप्रेस जब करेंगे, मतलब इसको जब हम पॉइंट में निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा 1.414 और इसके आगे और दूसरा नंबर आता चलता चला जाता है। तो √2 जो है बार बार आपको मिलेगा क्वेश्चन बनाने के दौरान, इसीलिए मुझे याद है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो इस तरह से एक्सप्रेस मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का। और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर किस तरह से होता है, ये हो गया इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।